अगर 6 महीने के अंदर अंदर राहुल गांधी साहब चुनाव जीतकर वापस पार्लियामेंट में मोदी जी के सामने जाके बैठेंगे तो क्या दृश्य होगा वो सोचने का विषय है। हम लोगों को इस बात का सबसे ज्यादा दुख भी है और अफसोस भी है क्योंकि हम लोग संविधान को प्यार करने वाले लोग हैं और बीजेपी और आरएसएस इस वक्त संविधान की धज्जियां उड़ा के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और मनुस्मृति लागू कराने के लिए देश को अग्रसर कर रही है। तो हम लोग इस बारे में बहुत चिंतित हैं, इसलिए बहुत दुखी मन से मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन इस पे ये सच्चाई है और ये फैक्ट है क्योंकि टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। इस केस की तलवार तो फिर भी राहुल गांधी जी के गले पे लटकती रहेगी, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इस केस में बरी होना, मेरे ख्याल से बरी होना बहुत आवश्यक है। और मास्टर ऑफ द रोस्टर किसी भी केस के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं, तो वो जिस भी बेंच को मार्क करेंगे ये केस, मेरे ख्याल से जब भी ये फाइल होगा तो वो चीफ जस्टिस साहब ही मार्क करते हैं और उसके बाद जिस भी बेंच के पास जाएगा वो फैसला करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। दरअसल काफी दिनों से मैं कहूंगा कि 4 महीने से और 4 बड़े फैसले भी आपने देखे, लेकिन 4 झटके साथ ही साथ बड़े झटके राहुल गांधी को यहां पर देखने को मिले। गुजरात से कहानी शुरू होती है। 2019 में एक मोदी सर ने मामले को लेकर जो है केस दायर होता है जिसमें कि 2 साल की सजा राहुल गांधी को दी जाती है, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद में भी उनको जो है रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। गुजरात हाई कोर्ट का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया, आखिरकार गर्मी की छुट्टी का हवाला देते हुए, और छुट्टी के बाद जब सेशन शुरू हुआ तो उसमें उन्हें पता चला कि सरकार गुजरात हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हाई कोर्ट से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला। क्या राहुल गांधी का करियर जो है यहां अब मझधार में झूलता हुआ नजर आ रहा है? क्या उनको 8 साल तक के लिए राजनीति से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? वायनाड जो कि सीट अभी भी खाली है, बिजली पानी जिस तरीके से काटा गया, कांग्रेस ने पूरा दमखम लगाया, लेकिन क्या वजह रही कि उनको हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस खटखटाएगी? क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जानकार दिग्गज वकील महमूद प्राचा जी आपको समझाएंगे कि किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है बहस होगी। क्या डिफेंड कर पाएगी कांग्रेस या उनको रिलीफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? कैसा प्रोसेस रहने वाला है आपको समझाते हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंचा है, गुजरात से शुरू हुआ, हालांकि कर्नाटक से शुरू हुआ था, गुजरात में केस फाइल हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का दरवाजा। क्या अब कांग्रेस को राहत? अगर वायनाड की सीट खाली हो गई, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना पड़ता जरूरी है, ऐसा कानून है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर राहुल गांधी साहब चुनाव जीतकर वापस पार्लियामेंट में मोदी जी के सामने जाके बैठेंगे तो क्या दृश्य होगा वो सोचने का विषय है। अब मैं उस दृश्य को मद्देनजर रखते हुए मैं अब टिप्पणी करना चाहूंगा। कांग्रेस की लीगल टीम जो कि बहुत ही मेधावी है और बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही वजन वाली है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे वजनदार लॉयर कांग्रेस के तरफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ऐसी वजह है कि वो कोई इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे जिससे इस बीमारी का, जो इसको मैं बीमारी ही कहूंगा, जो एक झूठा केस राहुल गांधी जी के ऊपर ना सिर्फ लगाया गया बल्कि उसमें एक सक्सेस भी हासिल कर ली गई, रातों रात उनकी मेंबरशिप भी छीन ली गई। ये स्पीकर्स जो लोकसभा के उनके द्वारा, उसके काउंटर में देखिए जो 2 पक्ष सामने होते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी और काउंटर स्ट्रैटेजी चलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास इतनी वजनदार लीगल टीम होने के बावजूद क्या ऐसी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रही कांग्रेस पार्टी जिससे उनके सबसे बड़े लीडरों में से एक लीडर और जो सबसे आगे रह के इस वक्त विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनको वो इतनी भी सुरक्षा कवच प्रदान नहीं कर पा रही कि वो अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट बचा सके। तो ये सोचने का विषय है, क्या कहीं स्ट्रेटेजी बनाने में तो कोई कमी नहीं है, कैपेबिलिटी में कमी नहीं है? तो इस पे सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और हम लोगों को इस बात का सबसे ज्यादा दुख भी है और अफसोस भी है क्योंकि हम लोग संविधान को प्यार करने वाले लोग हैं और बीजेपी और आरएसएस इस वक्त
संविधान की धज्जियां उड़ा के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और मनुस्मृति लागू कराने के लिए देश को अग्रसर कर रही है। तो हम लोग इस बारे में बहुत चिंतित हैं, इसलिए बहुत दुखी मन से मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन इस पे ये सच्चाई है और ये फैक्ट है, क्योंकि टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। अब सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सेटल्ड लॉ है इस तरह का कि ज्यादातर केसेस में जिसमें 2 कंकरेंट फैसले, और इस केस में एक तरह से 3 कंकरेंट फैसले आ चुके हैं कि प्रोसीडिंग्स को स्टे ना किया जाए या कन्विक्शन को स्टे ना किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है स्टे नहीं किया था, ट्रायल कोर्ट नहीं, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टे नहीं किया था, और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो कानूनी व्यवस्था है उसमें देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें ये बात आती है कि अगर 2 कॉन्करेंट जजमेंट्स हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ज्यादातर इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन अगर इंटरफेयर कर भी लिया, क्योंकि ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है जिसमें इंटरफेयर करना चाहिए, तो अगर कर भी लिया तब क्या? इस केस की तलवार तो फिर भी राहुल गांधी जी के गले पे लटकती रहेगी, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस केस में बरी होना, मेरे ख्याल से बरी होना बहुत आवश्यक है, और लोकसभा के 2024 के चुनाव आने से पहले बरी होना बहुत आवश्यक है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर 6 महीने में वायनाड के दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें राहुल गांधी जी अगर जीत के जाते हैं तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी इस तरह की होनी चाहिए कि इस केस को खत्म कैसे किया जाए, इस केस में विक्ट्री कैसे हासिल की जाए, लीगल विक्ट्री। उसके बारे में मुझे अभी तक कोई पब्लिक डोमेन में तो कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई। हो सकता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं और दुआ भी कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की मजबूत लीगल टीम, जो अपने बाकी सभी नेताओं को प्रोटेक्ट करने में तो काफी इफेक्टिव रही, सभी नेताओं, लेकिन राहुल जी के लिए क्यों वो विफल हो रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ इतनी नहीं हो सकती कि बीजेपी राहुल गांधी जी के सबसे ज्यादा पीछे लगी, ऑब्वियसली लगेगी। तो आपके पास काउंटर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, अदरवाइज यू विल लूज द बैटल। अगर आप जो ऑपोजिट पार्टी है उसकी ऑनस्लॉट को रोकने में इफेक्टिवली अपनी कोई डिफेंस नहीं तैयार कर सकते, देन यू विल लूज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड दैट टू अपने सबसे बड़े महत्वपूर्ण लीडर को अगर आप प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो रहे हो तो कहीं ना कहीं रीथिंक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इससे पहले, मेरा सवाल ये है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राहुल खटखटा चुके हैं, यानी कि गुजरात सेशन कोर्ट में अपील करने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे पहले आप हाई कोर्ट तक जाइए, हाई कोर्ट के बाद यहां पर आना। क्या उनको काम, मतलब पार्टी को या लीगल सेल को इतनी नॉलेज नहीं है कि वो पहले कहां जाए? अब अगर दोबारा से वो वहां पहुंचते हैं, क्या अब की बार भी उम्मीद है कि मतलब उनको न्याय मिल पाएगा, या फिर इसी तरीके की कोई एक्टिविटीज उनको देखने को मिलेगी? आप मुझसे इससे ज्यादा मत कहलवाएं तो बेहतर रहेगा, लेकिन आपने अपने एक जर्नलिस्टिक दिमाग से भी सोच के वो बात कह दी। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा वापस भेजे जाने के दौरान कितने महीने गुजर गए बीच में? 4। कितने महीने वेस्ट हो गए बीच में, ये महत्वपूर्ण बात है। और राहुल गांधी जी के लिए पार्लियामेंट में जाने के लिए एक एक दिन कीमती है। अब जुलाई 20 से एक और पार्लियामेंट का सेशन बिल्कुल मानसून सत्र आ गया है, तो इसमें भी कोई इफेक्टिव बात राहुल जी वहां नहीं कह पाएंगे। तो ये सभी विषय हैं कि अब ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा जब कोई बैटल हो रही है, चाहे पॉलिटिकल हो या लीगल बैटल हो, उसमें बहानेबाजी नहीं चलती। जीतने वाला जीतता है, हारने वाला हारता है। और इस केस में एक ऐसी हार हो रही है जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली है और बहुत ही परेशान कर देने वाली भी है, जिससे पूरा देश एक तरीके से परेशानी झेल रहा है। लेकिन बेबसी भी है, क्योंकि जो जिन लोगों के हाथ में बात है, ये लड़ाई उन्हीं को लड़नी है और कोई लड़ भी नहीं सकता। लेकिन जैसे कहा जा रहा है, और तमाम जो फैसले हमने पीछे देखे हैं, सीजीआई बहुत मजबूत जो है फैसले यहाँ पर सरकार की, चाहे अगेंस्ट हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे विरोध में हो, वो अपनी बात मुखर अंदाज में कहते नजर आए। क्या इसमें दखलंदाजी दे सकते हैं? क्या सीजीआई के समक्ष ये मामला जा सकता है, या फिर दूसरी बेंच जो है इसकी सुनवाई करेगी? किस तरीके का जो है यहाँ प्रोसेस रहेगा? मास्टर ऑफ द रोस्टर किसी भी केस के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं, तो वो जिस भी बेंच को मार्क करेंगे ये केस, मेरे ख्याल से जब भी ये फाइल होगा तो वो चीफ जस्टिस साहब ही मार्क करते हैं, और उसके बाद जिस भी बेंच के पास जाएगा वो फैसला करेगा, और ये प्रोसीजर है।
लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि अगर स्टे मिल भी जाता है तो मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि उसमें कोई राहत नहीं है, क्योंकि सजा की तलवार फिर भी राहुल गांधी जी के सर पे लटकी रहेगी और आने वाले समय में कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि लोकसभा के चुनाव निकट हो, उस समय कन्विक्शन हो जाए। तो इस केस को, इसके लॉजिकल कंक्लूजन को, बेसिक केस को पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ मुझे नहीं लगता अभी जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ कोई बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इसी तरह से जो बाकी केसेस हैं उनका ट्रायल किस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ट्रायल को भी किस तरीके से रॉकेट की गति से इस ट्रायल को खत्म किया गया था या कोई ये ट्रायल खत्म हुआ था, उसके मद्देनजर रखते हुए भी हर एक ट्रायल को पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने की भी आवश्यकता है। बाद में भी ये बात कही जाएगी कि राहुल जी के ऊपर अटैक सबसे मजबूत होता है, तो ये बहानेबाजी नहीं चल सकती किसी भी हालत में। जब आप एक बैटलफील्ड में हो तो बहानेबाजी नहीं चलती, विक्ट्री होती है या हार होती है, तीसरी कोई चीज होती नहीं है। और ये हार ऐसी हो रही है जो हार नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से इस हार को मैं तो कम से कम हजम नहीं कर पा। लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरा केस यहां पर देखने को मिला है, स्टे और 2 दिन का भी अगर रिलीफ मिलता है तो स्टे मिलती है या रिलीफ मिलता है तो चुनाव में तो कम से कम वो लड़ सकते हैं। यहां पर तो चुनाव लड़ने की स्थिति में पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है, रिलीफ मिल पाएगा, स्टे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? देखिए, जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो वो तो यही लगता है कि स्टे लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी लड़ाई मैं आपको फिर बता रहा हूं वो है अपील में। उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर स्टे मिल भी गया तो स्टे क्या मिलेगा जब तक कि अपील डिसाइड नहीं हो जाती, वही मिलेगा ना। और अपील हमारे खिलाफ डिसाइड हो गई तो फिर स्टे नहीं मिलेगा, फिर स्टे के लिए घूमते रहेंगे। मतलब राहुल गांधी जी इस चीज में फंसे रहे, यही बीजेपी की स्ट्रेटेजी है और उससे निकाल पाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और स्पेशली उसकी लीगल टीम की है। ये बुनियादी बात है। इसके बाहर तो बाकी सब जिसको कहते हैं ना वो थ्योरी है, और उर्दू में कहें तो लफाजी है। लफाजी से कुछ हाथ नहीं आता है, इफेक्टिवली रिजल्ट्स आने चाहिए, एंड दैट इज व्हाट द टेस्ट इज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो हमारे साथ महमूद प्राचा जी थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और उनसे ही आपको बताया कि आने वाले समय में अब सुप्रीम कोर्ट में ही ये याचिका दायर की जाएगी और वहां स्टे लेने के लिए कहीं ना कहीं अपील की जाएगी। देखने वाला वक्त होगा कि किस तरीके से कांग्रेस अब इसको मजबूती से लड़ती है। राहुल गांधी को यहाँ पर रिलीफ मिलता है चूंकि 2024 का भी चुनाव नजदीक में है, और ऐसे में कांग्रेस अपना जो है पक्ष मजबूत कर ही आगे बढ़ती हुई नजर आएगी।